कि आपके जीवन में एक तो आपकी तर्क शक्ति इतनी अच्छी हो, आपके मस्तिष्क में यदि कोई विषय तत्काल यदि आपको निर्णय लेना है तो आपकी निर्णय क्षमता बहुत एक्टिव होना चाहिए। आप आज का युग ऐसा ही है। आपके पास फोन आया और फोन पे किसी ने आपको झूठ कोई ऐसा समाचार दे दिया कि आपके घर पे ऐसा हो गया, तो आप उस समय क्या करोगे? घबरा जाओगे या आप क्या निर्णय लोगे? उस समय आपको सबसे पहला काम आपको संयमित होना है, आपको धैर्य से काम लेना है। ये चीज सिखाती है आज की प्रतियोगिता। आज की जो प्रतियोगिता है वो आपको यही चीज सिखाती है कि हमें तत्काल निर्णय लेना चाहिए, अच्छा या बुरा। यदि कोई भी समाचार आपके पास आ जाए, जैसे कि एक विषय रहा ऑनलाइन फ्रॉड का, आशा के पास आया था ना, हाँ, तो ये ऐसे अगर आपके पास एकदम यदि किसी अभी डिजिटल अरेस्ट के भी अभी फोन आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, विषय बहुत सारे रहे हैं, सब कॉमन विषय हैं। यदि ऐसे समाचार आपके पास तत्काल आ जाते हैं, कोई मोबाइल कॉल आ जाता है या कोई आकर के आपको कोई ऐसा मैसेज दे दे, तो आप उस समय अपनी निर्णय क्षमता का उपयोग करें। उस समय आपकी निर्णय क्षमता ऐसी होना चाहिए, सकारात्मक सोच। यदि एक विषय सकारात्मक सोच कर ही आया था, तो ये सब विषय। दूसरी बात, ये तो चलिए विषय की ये प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य हमारा ये है, लेकिन दूसरी बात ये है कि यदि हम इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? हमें कैसा होना चाहिए? देखिए, यदि आप मंच पे आए हैं तो सबसे पहले आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे माइक पर आकर के खड़े हैं, आपने माइक को कैसे हाथ में पकड़ा है, और आप आकर के पब्लिक के बीच में कैसे अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े हुए हैं। आपका यानी वहां पर प्रेजेंटेशन देने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए आपका। दूसरी बात, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। जो आपके सामने लोग बैठे हैं उनसे आपको नजरों से नजर मिला करके बात करनी है। कभी भी आपको यूं नहीं झांकना, माइक भी पकड़ना, घबराना नहीं, है ना? तो ये हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हो गई, आई कांटेक्ट हो गया। फिर यदि आपको कोई विषय मिला है और जिस विषय पे आप बोल रहे हैं, आपका दिमाग उसी विषय पे काम करना चाहिए। उस विषय से भटकने का प्रयास ना करें। उसी विषय के अंतर्गत बहुत सारे हमारे बच्चे थोड़ा सा विषय से भटके वापस भी आए और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। निश्चित रूप से जो आज विजेता रहेंगे उनको तो मेरी तरफ से बधाइयाँ, लेकिन यदि जो किसी उसकी वजह से अगर विजय नहीं हो पाते हैं तो आप लोग हताश न होइए। आप लोग ऐसा प्रयास कीजिए कि आज मेरा नंबर नहीं लगा तो निश्चित रूप से अगले कंपटीशन में मैं ही विजेता रहूंगी या रहूंगा। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए और यही सोच होनी चाहिए। एक मुक्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा अच्छे तो ये बच्चे बोले हैं, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हमारे आदरणीय सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीदी यहाँ पर बैठी हैं, और ये सारी बीती बातों को छोड़ दस्त दुनिया के निभा ले हम, हंसी खुशी उल्लास उमंग दीपों से घर सजा ले हम, आओ यथार्थ सत्यार्थ से अपना परिचय करा ले हम, और नफरत की भभक रही आग से एक प्यार दीप जला ले हम, एक प्यार दीप जला ले हम। वो बच्चे सब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो युवा अवस्था की दिल्ली में खड़े हुए हैं, है ना? टीनेज पे यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि आजकल के युवाओं की एक ऐसी मस्ती हो गई, जैसे बीच पतवार की ही कोई कश्ती हो गई। जोश और जवानी के चक्कर में रफ्तार सारी भूल गए। जिंदगी महंगी यहाँ और मौत सस्ती हो गई, जिंदगी महंगी यहाँ और मौत सस्ती हो गई। और एक अच्छा पुस्तक आपके सामने रखना चाहता हूँ, बच्चों के लिए विशेषकर है कि हर दूसरा लम्हा यादगार नहीं हो सकता, हर दोस्त यहाँ वफादार नहीं हो सकता, और जो इंसानियत से निभा ले जो दोस्ती को, इससे अच्छा और कोई किरदार नहीं हो सकता। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और आज क्योंकि एक निर्णय करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा कष्ट वाला माहौल रहता है, लेकिन जो भी निर्णय हो आपके बच्चे स्वीकार करें और आगे और भविष्य में अच्छा करने की कोशिश करें। और सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुनील मीणा। बहुत बढ़िया मृदुल जी, बहुत बढ़िया। आज के कंपटीशन ड्राइंग कंपटीशन